मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। आज 8 मई 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर है, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी है। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे, कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विकर्म मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो, आत्म अभिमानी हो बैठे हैं। बाप को याद करते हैं क्योंकि ये है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के भी हैं तो 90 वर्ष के भी हैं। बाबा कहते, ये रूहानी सेना, इसमें जवान भी हैं 14-15 वर्ष के तो 90 वर्ष के बूढ़े भी, तो छोटे बच्चे भी हैं। ये सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुष्टर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रिय धोखा बहुत देती है। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रिय है? आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वे खींचेगी, आकर्षित करेगी। आंखें बड़ा धोखा देती। दिल होती उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है। बाबा कहते, सदैव बुद्धि में यही समझो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती। इसलिए ये चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है ये आंखें। तो ये लिखना चाहिए, फलानी को देखा हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना। कहते अपनी आंखें निकाल दी। बाबा कहते अपनी जांच करेंगे तो आंखें धोखा जास्ती हैं। बाबा कहते चेक करो कि अपनी आंखें धोखा तो नहीं देती। ऐसे नहीं कोई आंखें निकाल देनी है। बाबा कहते चेकिंग करो।
अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखते तो बस उस पर फिदा हो जाते। कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। भल सर्विस भी करते परंतु आंखें बहुत धोखा देते हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए। फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। बाबा कहते चेक करो फिर खुद को खुद सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। बाबा कहते वे लोग आंखें बंद करके बैठते हैं, समझते हैं देखेंगे ही नहीं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है, विश्व का राज्य भाग्य लेना। तो बाबा कहते कोई कम बात थोड़े ही है, इसलिए मेहनत करनी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हजार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे, जो कि विनाशी खलास हो जाएगा। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता, कितनी उच्च प्राप्ति, सब कुछ प्राप्ति हो जाती। ऐसी कोई चीज नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारा है ये पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत ना लागे वार। गाते हैं अभी तुम ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख न सके। बाप कहते बच्चे तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता। भारतवासी ही भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, तो जरूर गॉड ऐसा बनाएंगे। जिन लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा करते तो जरूर गॉड ऐसा बनाते। तो बाप समझाते मेहनत बहुत करनी है। रोज अपना पोता मेल देखो। बाबा कहते देखो कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। ये मुख भी बहुत धोखा देता। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां सच बतला देती हैं, ऐसे ऐसे मायावार करती। छिपा कर खाना भी चोरी है, सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। ये तो बहुत खराब है। कक का चोर सो लक का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। ये आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे? बाबा कहते यहाँ आए क्या बनने हैं? तो अपने को देखो, अगर कोई बुरी आदत है फिर क्या बनेंगे? स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है ना। कहाँ राजा का, कहाँ प्रजा, कितना फर्क। तो कर्मेंद्रियां भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करनी चाहिए। बाबा कहते हैं उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप के डायरेक्शन देते, बाबा जो डायरेक्शन देते
माया फिर बीच में आकर विघ्न तो डालेगी। बाबा तो डायरेक्शन देते, लेकिन बाबा कहते लेकिन ये माया बीच में विघ्न डालेगी। बाबा कहते भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। इसका तो काम है आना, ये तो विघ्न डालेगी, लेकिन तुम भूलो मत। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। भूले करेंगे तो नापास हो जाएंगे, फिर बाबा कहते फिर साक्षात्कार होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। खुद खुद को चेक करो। बहुत हैं जो मुश्किल ही समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। बाबा अभी तुम्हें जो राय देते इसमें उन्नति बहुत है। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती है। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा ये तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, ये खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहां चिंता की कोई बात नहीं होती, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं, चिंता की बात ही नहीं। वहां भी चिंता हो, बाबा कहते अगर सतयुग में भी चिंता हो तो नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहा। तुम बच्चे बहुत बहुत ऊंच पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। ये पढ़ाई है ऊंच पद पाने के लिए। बाबा समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बाप आकर उपकार करते। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, इसलिए बाबा बार बार सावधान करते। बाबा कहते अपना पोता मेल देखो, कोई विकर्म तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विकर्मा जीत बनना है। विकर्मा जीत के संवत का किसको भी पता नहीं सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विकर्मा जीत को 5000 वर्ष हुए। फिर विकर्म करते हैं तो वाम मार्ग में जाते। कर्म अकर्म विकर्म अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते वह विकर्म ही बनता है। सतयुग में होते हैं बाबा कहते वहाँ श्रेष्ठ कर्म है, वहाँ तो विकर्म होते ही नहीं, तो विकर्म भी कोई बनता नहीं। इसलिए वहाँ विकार नहीं, इसलिए विकर्म नहीं। ये भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप, जिससे तुम तीनों कालों को भी जानते हो, तो तीनों लोकों को भी। तो अभी तीनों बाबा कहते तुम्हें तीसरा नेत्र भी मिला है, तुम आस्तिक बने हो। आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। कैसे 84 जन्मों के चक्र में आते वृद्धि पाते धर्मों की। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो ये सब, अभी तो सबकी सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने, बाकी सदगति थोड़ी करते। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विकर्म विनाश नहीं हो सकते, वे सब है भक्ति। तो बाबा समझाते हैं माया बड़ी दुष्टर है, इस पर ही लड़ाई होती। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब हो पंडे, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते। गाइड्स तुम हो, औरों को रास्ता दिखाने वाले।
कहते हो बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएंगे। संगम युग पर है तो बाबा कहते इस समय बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और इस समय अगर कोई पाप करेंगे तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। ये चुकतू करने का समय है। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते। बच्चों को माया के तूफान आते हैं। स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो बाबा कहते इन आँखों पर कितना अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। बाप से अंजाम कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती। फिर छूट नहीं सकते। कर्मेंद्रिय जब वश हो तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते लक्ष्य रखते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी चाहिए ना। बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो। बाबा जो डायरेक्शन देते बाबा बाबा करते रहो। बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। जो भी संगम पर स्वयं भगवान टीचर बन पढ़ाते, इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते। बाबा कहते मैं कुछ कहूँ तो भी समझो। ये शिव बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं, कौन कहते? शिव बाबा। ऐसे मत समझो कि ये दादा कहते, ये तो मेरा रथ है। ये क्या करता? तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ। ये रथ थोड़ा ही देता है, ये तो बिल्कुल बेघर है। ये तो सब कुछ अपना बाबा को दे दिया। तो बाबा कहते तो बेघर है। यह भी बाबा से वर्षा लेते हैं। जैसे तुम पुरुषार्थ करते वैसे ये भी करते। ये भी स्टूडेंट लाइफ में है। ये रथ लॉन पर लिया हुआ है। तमो प्रधान है, शरीर पुराना। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं तो कहते मुझे तो संशय है शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते, मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसे कहते। बाबा की याद बिगड़ फिर विकर्म विनाश हो न सके। पूरी सजा खानी पड़ेगी। ये राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं को कितनी दासियां होती हैं। तो बाबा कहते जरूर, फेल होंगे तो प्रजा में जाएंगे। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा बाबा दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। तब देखो वो राजाओं को इतनी दासियां दहेज में बाबा कहते वहां देते, तो सतयुग में कितनी दासियां होंगी। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते इस समय ये मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। बाबा कहते ये कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा ना सके, वे यहाँ ही बिजी। तो बाबा कहते यहाँ तो गरीब साधारण ही आते। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ है। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को ये पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही करते रहो। बाबा कहते बस बाबा बाबा कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते। कब जाकर बाबा से मिलेंगे।
तड़प होती है मिलने की। देखा नहीं तो भी तड़पती रहती है और देखे हुए भी मानते नहीं। एक है जिन्होंने बाबा को देखा नहीं तो वे मिलने के लिए तड़पते हैं, बाबा कहते हैं, और देखे हुए हैं वह फिर मानते नहीं, वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्यों को मरने समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो, मौका मिलता है तो मेकअप करो, कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना, अपना कल्याण करो, बाप की श्रीमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं, ये है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते। संदेश तो सबको देना है, जो समझे कि ये तो बरोबर सच कहते। इस लड़ाई में ही खास भारत में और आम सारे विश्व में सुख शांति होती है। ये लड़ाई से ही बाबा कहते खास भारत में और सारे विश्व में सुख शांति होती। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है, हर एक को पता होना चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे पर्चे छपाओ जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे ही नहीं। बाबा कहते बाबा तुम्हें युक्ति बताते, तुम उसे बाबा कहते करो, पर्चे छपाओ जिससे कि अंत में कोई तुम्हें उलाना ना दे। उन्हें बताओ कि हमने पर्चे डाले, तुम जागे ही नहीं, ये भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहली पॉइंट है स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। अब है आज का वरदान। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। देही अभिमानी बनने से बाबा कहते बाप के सर्व संबंध और सर्व शक्तियों का अनुभव होता। ये अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे।
अब है आज का स्लोगन, क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। आपसे प्यारे बाबा, आपसे प्यारे बाबा, दिल का स्नेह रुहा